पहली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। यह मुलाकात पीएम आवास पर हुई है। पीएम ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और टूर्नामेंट में लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर आलोचना झेलने के बाद उनके शानदार कमबैक की सराहना की है। पीएम ने अलग अलग खिलाड़ियों से उनके अनुभवों के बारे में बात की और उनके साथ तस्वीरें खिंचाई। पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों से मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की और फिट रहने के महत्व को भी समझाया है। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होगा। 18 जिलों की 121 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। ये फेज इसलिए भी अहम है क्योंकि 16 मंत्रियों का सियासी इम्तिहान इसी चरण में होना है। पहले चरण के बड़े चेहरों में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता शामिल हैं। हॉट सीट मोकामा में भी कल ही वोटिंग है, जहां से जेल में बंद अनंत सिंह मैदान में है। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज आप जरूर देखिएगा सुबह 6 बजे से ही। बिहार में पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। मुंगेर में जनसुराज के उम्मीदवार संजय सिंह ने अचानक बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय का समर्थन कर दिया। पूर्वांचल के कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली जमीन पर आज 72 गरीब परिवारों को नया घर मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को नए फ्लैट्स की चाबियां सौंपते हुए कहा, माफिया किसी का नहीं होता। जो जमीन माफियाओं की गोद में थी वो अब गरीबों की गोद में है। कुछ घंटे पहले एयर इंडिया सहित कई अन्य एयरलाइंस की फ्लाइट्स में टेक्निकल खराबी की वजह से फ्लाइट अपने समय पर उड़ान नहीं भर सकी। ये टेक्निकल ग्लिच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित देश के कुछ दूसरे एयरपोर्ट पर भी रिपोर्ट किया गया। एयर इंडिया ने बयान जारी कर बताया है कि थर्ड पार्टी नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत के चलते चेक इन सिस्टम ठप हो गया है। और यूपी के मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस से कटकर 6 महिलाओं की मौत हो गई। 2 सगी बहनें थीं। हादसा सुबह 9:30 बजे चुनार रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर भीड़ ज्यादा होने पर कुछ श्रद्धालु ट्रैक पर उतर गए। इस दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में महिलाएं आ गई हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अखंड प्रहार के नाम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर ने रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। यह अभ्यास ट्राई एक्सरसाइज त्रिशूल का हिस्सा है, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त भागीदारी हो रही है। इस अभ्यास का मकसद है एकजुटता, आपसी तालमेल और लड़ाकू तैयारी को मजबूत बनाना। अमेरिका के लुइविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद एक यूपीएस कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि विमान में कम से कम 38,000 गैलन जेट ईंधन था। क्रैश होते ही प्लेन में आग लग गई और इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में युवा खिलाड़ियों जैसे यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल को जगह मिली है, जबकि तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज संभालेंगे। इस टीम में लंबे समय के बाद एक बार फिर से ऋषभ पंत का कमबैक हुआ है। ऋषभ टीम के उपकप्तान हैं।